हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एकेडमी। मैं आया हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ एंड द टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ये यूनिट सेकंड है आपका जो है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले देखेंगे करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। ब्यूटीफुल क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे, हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट, वहाँ पे क्वेश्चन करना बड़ा ही आवश्यक है। देन आफ्टर लेटर वी विल मूव टुवर्ड द केवीएल एंड केसीएल एंड फर्दर। सो बने रहिए आप एमएस एकेडमी में और देखते रहिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बात आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, सबसे पहले जो जेहन में आता है कि आखिर करंट है क्या। सो व्हाट इज करंट? एवरीबॉडी आस्क्स दिस क्वेश्चन। सो द आंसर इज करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। यानी पर यूनिट टाइम में, सपोज करिए पर यूनिट टाइम का मतलब टाइम की यूनिट सेकंड होती है, एक सेकंड ले लीजिए, तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द करंट। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, पता है आपको, और समय का सेकंड होता है, यानी कूलम पर सेकंड हो गई या इसका यूनिट। और कूलम पर सेकंड को ही हम एक दूसरे यूनिट से डिफाइन करते हैं, दैट इज एम्पियर। कूलम पर यूनिट को हम लोग एम्पियर लिख सकते हैं। सो कोई पूछे, इसको डिनोट करते हैं आई से, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो कोई पूछे कि आई की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट क्या होती है, तो बेझिझक आप कह सकते हो दैट इज एम्पियर, और उसको कूलम पर सेकंड भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो चार्ज क्या है? बेसिकली चार्ज क्या है? जब हम बात करते हैं चार्ज का, समय तो आपको पता ही है। चार्ज क्या है? तो चार्ज इज द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑब्जेक्ट। चार्ज के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने डिटेल में पढ़ रखा है कि चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे क्रिएट होता है, फील्ड कैसे क्रिएट होता है, डाइपोल कैसे बनता है। दिस ऑल पॉइंट आई हैव कवर्ड इन द प्रीवियस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। वो बड़ा ही वास्ट एक सिलेबस था दैट वी फिनिश्ड, दैट इज वेरी गुड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द करंट इलेक्ट्रिसिटी इन विच आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द करंट सो फार। तो करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर, दैट्स फुल एंड फाइनल। एक जो टर्म यहीं पे आ जाता है वो आता है करंट डेंसिटी क्या है। आइए उसको भी देख लेते हैं लगे आप। करंट डेंसिटी क्या है? डेंसिटी से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बात आती है डेंसिटी की, तो या तो एरिया डेंसिटी होता है तो एरिया से डिवाइड होता है, वॉल्यूम डेंसिटी होता है तो वॉल्यूम से डिवाइड होता है। इन द सिमिलर फैशन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, जो इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है, कैसे करंट कैसे फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, वो आप देखते हैं। सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर हम लोग कंडक्टिव करंट डेंसिटी को डिफाइन करता हूँ। होप यू आर कंफर्टेबल। आई से डिनोट करते हैं, क्यू बाई टी होता है, कूलम पर सेकेंड, या यूनिट इसकी हम लोग एम्पियर भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो पॉइंट ये है कि किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करती है। अपना जो कंडक्टर होता है उसका मॉडल इस प्रकार से होता है कि जो कंडक्टर है उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपनी जगह पे फिक्स होता है, जिसे कर्नल्स बोलते हैं। दे डू नॉट मूव, they vibrate a little bit, but their vibration and their linear displacement is negligible. So what we can say, वो तो रहा पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को ये माना जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन का सागर है, समुद्र है, दिस इज द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कब फ्लो करता है? जब किसी कंडक्टर के दोनों सिराओं पे व्हेन वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब इसके दोनों एंड पे, सपोज करिए कंडक्टर है, इसके दोनों एंड पे हम कोई, सपोज करिए इनको लाकर हम बैटरी से जोड़ते हैं, या कोई पोटेंशियल दे दें। यहाँ पे पोटेंशियल देने का मतलब उनको बायस्ड करना, या उसको हम कोई वोल्टेज दे दें। सपोज करिए ये पॉजिटिव एंड रहा, ठीक है, और ये नेगेटिव एंड रहा, ठीक। तो होता क्या है, एक्चुअली पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ एक एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट होता है। आपको पता है ना, एक एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट होता है और इसकी डायरेक्शन फिक्स है। ये हमेशा पॉजिटिव एंड जो भी है उससे नेगेटिव एंड की तरफ होता है। सपोज करिए मैं बता चुका हूँ, ये प्रोटॉन इसमें जो है कर्नल्स आपस में जुड़े हुए हैं, लैटिस के रूप में जुड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। जो भी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री होते हैं, जो कंडक्शन बैंड में है। कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन सपोज करिए फ्री है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो आपको पता है इस पर एक फोर्स काम करेगा, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स की वजह से जो है ये पॉजिटिव एंड की तरफ अग्रसर होता है। किसके तरफ आता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ आता है, यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव प्लेट्स के। सपोज करिए ये अगर, सपोज करिए यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वो इधर जाता है,
जब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की, जो करंट अभी हम लोग पिछले में पढ़े हैं, तो उसमें एक टॉपिक आप समझ लीजिए, डायरेक्शन ऑफ करंट, हेडिंग डाल सकते हो आप। क्या कन्वेंशन है वो मैं बताने जा रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट किस दिशा में फ्लो करती है, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अभी इसको यहीं पे पॉज करिए, डायरेक्शन ऑफ करंट समझिए। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। सपोज करिए इलेक्ट्रॉन नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो कर रहा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सपोज करिए ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो जो आपके करंट की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये आई की डायरेक्शन हो गई। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ठीक उल्टा होता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन सपोज करिए प्रोटॉन है या कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, Q प्लस है, Q प्लस यदि नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है तो जो करंट होगा, करंट भी नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करेगा। दीज टू पॉइंट्स आर कन्वेंशन। ये कन्वेंशन है, किसी ने दे दिया है, हम लोग बहुत पहले से मानते आ रहे हैं। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट वी अडॉप्ट एंड टेक इट। इन द सिमिलर फैशन, electrons have the negative charge, the direction of flow of current is opposite to the direction of flow of charge, that is negative charge, and opposite to the positive charge. अब पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट में करंट फ्लो, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही फ्लो करता है करंट, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना है। दैट्स ऑल। ओके, गुड, दैट वाज अ टॉपिक टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ। ये कन्वेंशन है जो हम लोग मानते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज दिया, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए एक पोटेंशियल की जरूरत होती है। इसलिए मैं बताया था आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वो पढ़ना चाहिए आपको, या हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना चाहिए, फिर आपको ये पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। देन इट विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड ना। ओके, तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ आएंगे। यदि कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है तो वो नेगेटिव एंड की तरफ आता है। तो होता क्या है, चलिए होता क्या है सर, होता क्या समझिए। होता ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्री तो है नहीं, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, कर्नल्स भी है। सपोज करिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हैं, मतलब मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड मिलियंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर देयर। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रैफिक नहीं है, तो ईच इलेक्ट्रॉन फेस ए हैवी ट्रैफिक, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे से इलेक्ट्रॉन से टकराता है, या एक इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव चार्ज से टकरा जाता है। यानी कहने का मतलब पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव एंड की तरफ दौड़ता है, एक फोर्स लगता है उस पर, आपको पता है फोर्स, उस फोर्स का मान कितना होता है, F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई, ठीक है। ये होता है, इतना फोर्स काम करता है इलेक्ट्रॉन पे। यदि कोई दूसरा चार्ज होता है तो मैं उसको Q लिख देता है, यहाँ पे सपोज करिए आप यहाँ Q लिख देता है। अपना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, तो मैंने लिख दिया माइनस ई इंटू कैपिटल ई, इतना चार्ज लगता है। यानी चार्ज लगता है और उस फोर्स की वजह से ये दौड़ता है अपोजिट प्लेट की तरफ। पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ दौड़ेगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ दौड़ेगा। तो सपोज करिए इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट के दौड़ेगा। इसके पास एक्सेलरेशन लगता है। एक्सेलरेशन कितना लगेगा, एक्सेलरेशन जो लगेगा, इलेक्ट्रॉन किस एक्सेलरेशन से दौड़ेगा, तो वो हो जाता है माइनस ई एंड कैपिटल ई अपॉन एम। यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ पे छोटा सा ई लिख दूंगा, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव अप्लाइड, एंड दैट एक्सटर्नल फील्ड इज बिकॉज ऑफ द कैपिटल बी, जो हमने वोल्टेज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ये रहा एक्सेलरेशन, क्या रहा ये एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमको ये बताइए, मैं बताया आपको इसको ट्रैफिक मिलता है तो कभी तेज चलता है, कभी धीरे चलता है, कभी रुक जाता है, कभी टकराता है, रुकता है, धीरे चलता है। यानी कि उसकी वेलोसिटी रैंडम होती है। रैंडम मतलब क्या कहने का मतलब, कभी चलता है, रुकता है, चलता है, रुकता है। रुका, एक्सेलरेशन काम कर ही रहा है, फिर चलता है, फिर रुका, रुका, लड़ा, कोलाइड किया, लड़ा, कोलाइड किया, चला। यानी कि एक तरह से देखें तो एक मतलब एवरेज वेलोसिटी से चलता है, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं आप, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नोट कर लीजिए टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कोई पूछते व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप डिफाइन कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी बाय विच एन इलेक्ट्रॉन फ्लो इन द कंडक्टर। वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं VD से, V एंड D फॉर ड्रिफ्ट। सो ये VD से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी आप बताइए, ये VD हो गया। ठीक है, अभी हम लोग डिराइव करेंगे थोड़ा सा, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है। सपोज करिए यहां से इलेक्ट्रॉन चला, अभी कहीं नहीं टकराया, दूसरे यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से टकरा गया या किसी भी कर्नल से टकरा गया, तो उसके बीच में, दो टकराव के बीच में जो टाइम गैप होता है, द टाइम गैप बिटवीन द टू कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। नोट कर लीजिए, द टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन, यहाँ टकराया, इसके बाद एक्सेलरेशन से दूसरे जगह गया, मतलब आगे की तरफ बढ़ा तो फिर टकरा गया, तो दो टकराव के बीच का जो टाइम है, द टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, किससे? टाउ से। इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो गई, मैं बताइए। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v = u + at होता है, v = u + at। अभी u इनिशियल था, सपोज करिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो थी, अभी जब हमारा ये कंडक्टर बायस्ड नहीं था, हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था, इनिशियल वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी 0 थी, तो u 0 हो गया अपना, यानी v = at। तो vd यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। a एक्सेलरेशन कितना लगता है उस पर? -e कैपिटल E अपन m, माइनस ऑफ E कैपिटल E अपन m इंटू टी, टाउ, समय कितना बताया मैं? रिलैक्सेशन टाइम टाउ होता है, यानी इसको बोल सकते हो आप, टाउ बोल सकते हो। ठीक है, ये होता है VD। तो कोई पूछे आपसे एक्सप्रेशन क्या होता है VD, तो VD इक्वल टू होता है -e कैपिटल E m/टाउ होता है। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m क्या है? चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E कैपिटल E जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। ये रहा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कह सकते हो आप, या ये कह सकते हो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो ये होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, द पॉइंट इज वेरी सिंपल, आई एम गोइंग विथ वन मोर टॉपिक दैट आई विल कवर हियर, दैट इज द करंट डेंसिटी। मैं बताया था करंट डेंसिटी के लिए यही शुरू किया था। करंट डेंसिटी क्या, आप समझिए जरा। तो जो भी कंडक्टर है, सपोज करिए यही कंडक्टर है अपना, सपोज करिए ये कंडक्टर है, तो इससे में करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। सपोज करिए इसको हमने यहाँ से काट दिया और हमको देखेंगे तो ये कंडक्टर ऐसा दिखेगा, जो वायर है ऐसा दिखेगा हमको। तो ये इसको यदि कंडक्टर को हम लोग परपेंडिकुलरली काट दें, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट फ्लो करता है, दैट अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, टॉपिक है आपका करंट डेंसिटी, आप नोट कर लीजिएगा, करंट डेंसिटी। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन को। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मोबिलिटी के बारे में। ठीक है, अभी देखिए करंट डेंसिटी, हेडिंग लिख लीजिए आप, करंट डेंसिटी। बड़े ही आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या है, व्हाट इज करंट डेंसिटी? मैं बताया आपको, करंट डेंसिटी J से डिनोट करते हैं। J इज होता है I/A, नोट कर लीजिएगा, J इज I/A, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं इसकी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी किसी भी पर यूनिट एरिया के जो क्रॉस सेक्शन में जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, दैट इज डिनोटेड बाय ए सिंबल कैपिटल J, एंड दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ गए आप? ओके, दैट्स ऑल अबाउट द करंट डेंसिटी। ठीक है, अभी जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जस्ट बाद हम लोग मोबिलिटी की चर्चा करेंगे। ठीक है, मोबिलिटी की हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देख लेते हैं। सो
सपोज करिए अपने पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर ये रहा अपना कंडक्टर, सपोज करते हैं एक कंडक्टर है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी लेंथ एल है। तो यदि मैं पूछूं इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, कोई बता सकता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है, यानी एल हो जाएगा। एल इज द वॉल्यूम, इज द वॉल्यूम। सपोज करिए नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी स्मॉल एन है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी सपोज करिए, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी आपकी, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी स्मॉल एल है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, यानी कि ये कहें ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, यानी कि कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, यानी ए एल इंटू एन हो जाएगा, ए एल इंटू एन हो जाएगा। व्हाट अबाउट द चार्ज, किसी अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज होता है, किसी दूसरे चार्ज पे कैपिटल क्यू चार्ज हो जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ चार्ज था, नाउ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज को यदि हम क्यू से डिनोट करें तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल एन इंटू ई हो जाएगा, ए एल एन ई हो जाएगा, ये चार्ज रहा, ठीक है, ये चार्ज रहा, क्या रहा ये चार्ज रहा। अब बताइए अपने पास चार्ज निकल के आ गया, क्या आप करंट नहीं निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि आपको पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ओके दैट्स ऑल, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यदि हम इसको हटा देता हूं तो आप यहां से करंट डिफाइन कर सकते हो, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि आप कह सकते हो एल एन ई अपॉन टी। अब आप हमको बताइए किसी कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर में सपोज करिए किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, ठीक है, लेंथ उसकी एल है और उसमें टाइम टी लग रहा है, ठीक है, तो वीडी इज इक्वल टू एल बाई टी, इजंट इट? तो टी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो यहां से, यदि लेंथ अपन टाइम हो जाएगा, लेंथ अपन टाइम या लेंथ अपन टाउ आप कह सकते हो, लेंथ अपन टाइम लिख सकते हो या लेंथ अपन टाउ लिख सकते हो। तो यहां से आप डिनोट यदि करो तो आप टी को यहां से क्या रिप्लेस कर सकते हो, टी इज इक्वल टू यदि निकालो यहां से तो वीडी बाई एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वीडी बाई एल। नाउ पुट करो इसको इस वाले इक्वेशन में, वीडी बाई एल में, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सपोज करिए 1 रहा, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर ये 2 है, तो इक्वेशन नंबर 3 से T इज इक्वल टू वीडी बाई एल इक्वेशन नंबर 2 में यदि हम पुट करें तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा I इज इक्वल टू ए एल एन ई अपॉन वीडी, और वीडी के टी की जगह पे आपको वीडी अपॉन एल लिखना है ना, वीडी अपॉन एल लिखना है, वीडी इंटू एल लिखना है, ओके लेट मी वेरीफाई इट, वीडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल बाई टी, सो टी इज इक्वल टू एल बाई वीडी, सॉरी टी इज इक्वल टू एल बाई वीडी, ठीक है, इसको लिखना है आपको एल बाई वीडी लिखना है, यहाँ भी गलत लिख दिया हूँ मैं, ठीक है, एल अपॉन वीडी, ठीक है, ओके एल बाई वीडी, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो सो आई इज इक्वल टू ए एन ई इंटू वीडी या ए एल एन वीडी, आई इज इक्वल टू ए एन ई वीडी। वंडरफुल कंक्लूजन ये रहा। यदि कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द रिलेशन, हाउ कैन वी डिराइव द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, तो I इज इक्वल टू ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, एन ये चार्ज डेंसिटी है आपका, ठीक है, नंबर डेंसिटी है चार्ज की, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और वीडी क्या है आपका, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने डेरिवेशन सोचा आपके लिए जरूरी है तो इसलिए करा दिया आपको, ठीक है, और इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप याद रखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं दैट इज मोबिलिटी, आप नया हेडिंग डाल लीजिए मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है एक्चुअली, व्हाट इज मोबिलिटी, नाम से तय हो रहा होगा, मोबाइल मतलब चलता फिरता है, समझ पा रहे हैं, मोबिलिटी का मतलब ये होगा, मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, समझ करिए, मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट
एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी कि म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन कैपिटल ई, ये होता है एक्सप्रेशन, आप याद रखिए। यानी वी डी इज इक्वल टू, यहाँ से म्यू इंटू ई लिख सकते हो आप, या म्यू इज इक्वल टू, तो आप कैसे मोबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्चुअली मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड टू द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है, यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जाए तो दैट मोबिलिटी, तो यदि हमको इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए और इलेक्ट्रॉन का हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड चाहिए, तो म्यू के इक्वल टू क्या लिख सकते हो? म्यू ई इज इक्वल टू वी डी ई अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो आप, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। यदि होल्स की बात करें या पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो म्यू ऑफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी ऑफ पी अपॉन एक्सटर्नल फील्ड। समझ पा रहे हो बात को? यानी कि दोनों के लिए हम लोग अलग अलग से डिफाइन कर सकते हैं, एक्सटर्नल फील्ड और ये रहा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी चार्ज है कितने आसानी से किसी कंडक्टर में फ्लो हो सकता है, चार्ज कितना आसानी से फ्लो होता है, दैट मोबिलिटी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब हमको आप एक बात बता दीजिए, क्या कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? सो बेशक द आंसर इज वेरी सिंपल एंड दैट आंसर इज इलेक्ट्रॉन। तो आपको हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? म्यू ऑफ ई इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ पी, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। वंडरफुल कंक्लूजन है। इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी पावर, जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे आप या इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इसी की चर्चा करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की चर्चा करते हैं, एन टाइप, पी टाइप, ट्रांजिस्टर क्या है, एम्पलीफायर क्या है, दिस पॉइंट वी कवर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो म्यू ऑफ पी, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है वो प्रोटॉन से कम होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसानी से फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा मोबिलिटी के बारे में, ठीक है। अब एक जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि जो अपना करंट है, जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर है कि वेक्टर है? बहुत लोग चर्चा में रखते हैं कि वेदर करंट इज स्केलर और वेक्टर। तो आंसर इज वेरी सिंपल, आप भी सोचिएगा, पॉज करके सोच सकते हो आप कि वेदर इट इज स्केलर और वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है ना वो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे केसीएल, तो केसीएल में आप देखोगे कि किसी भी पॉइंट पे जितनी करंट आती है उतनी ही करंट वहां से जाती है। सपोज करिए यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट इधर से आ रही है। सपोज करिए 1 एंड से 3 करंट, सेकेंड एंड से 2 करंट, तो थर्ड एंड से आप ये बता सकते हो कि कितनी करंट बाहर जाएगी। आप बताइए 3 to 5, तो यहाँ से 5 एम्पियर जो करंट है वो बाहर जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात रही, मतलब अलजेब्रिक सम रहा है। आप देखिए अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज 0, केसीएल है। मैं डिटेल पढ़ाने वाला हूँ इसको आगे, ठीक है। तो केसीएल के अनुसार आप लिखेंगे, आने वाली करंट को यदि माइनस लिखें -3 -2, आउट वाले को +5 लिखें, देखिए 0 आ गया। यानी एट 0 लिखें, एट ओ पे ये हो गया 0। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ये अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। दैट इज वाई वी कॉल द करंट एज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। करंट को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो होप ये थोड़ा सा आपको आसानी होगा समझने में, आप कंफर्टेबल होंगे विद दिस। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? आज के वीडियो में हमने देखा करंट क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, और साथ ही साथ मोबिलिटी क्या है और रिलेशन क्या होता है। मोबिलिटी को हमने दिखाया, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। तो ये कंक्लूजन जो है, डेरिवेशन तो आपको बोर्ड के हिसाब से तैयार रखना ही है, नहीं तो आपको फार्मूले याद रखना है, दैट विल बी हेल्पफुल इन द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा थ्योरी वाली हो गई, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।